मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। हिंद सद अमृता सीति ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। विश्व प्रकाशी महिमान ममान मेकम, ओम अक्षराद्य अखिल वाङ्मय हेतु भूतम्, यं शङ्करं सुगतमीश मनीष माहु, अर्हन्त मूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति ही नाम का शास्त्र है। इसमें अमृतत्व प्राप्त करने के लिए अमृतमयी 80 श्लोक हैं। जीव संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो और अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करे, परम आनंद को प्राप्त करे और परमात्म पद मिले, परमात्म पद में अनंत सुख हो, ऐसा इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इस ग्रंथ में प्रारंभ से जीव को विषयासक्ति से छुड़ाया है, धन से, वैभव से, भोगों की आसक्ति से, पंचेंद्रिय के विषयों से छुड़ाकर पहले तो धर्म कार्यों में लगाया है, जिन्हें हम व्यवहार धर्म कहते हैं। जिन मंदिर के दर्शन करें, स्वाध्याय करें और भी अनेक सामायिक आदि, ध्यान आदि शुभ कार्य, शुभ अनुष्ठान करें, जिससे पुण्य का संचय हो और धन संपदा सहज में ही मिल जाए। फिर जब धन संपदा भी मिल गई तो ऐसे प्रश्नों के द्वारा कि धन संपदा मिल जाती है, चक्रवर्तियों और इंद्रों के पास भी धन संपदा बहुत होती है, तो क्या वो सुखी हो जाते हैं? इस तरह के प्रश्न खड़े करके और जीव को ये समझाया गया है कि धन में, संपदा में, वैभव में, विषयों में सुख नहीं है। जैसे हमारे दिगंबर मुनिराज हमारे परमात्मा बिना किसी साधन के अपने स्वानुभव के द्वारा आनंद पाते हैं, ऐसे हम भी स्वानुभव से आनंद पाएं। और यहां आया है कि इस पंचम काल में स्वानुभव से उत्पन्न सुख का एक अंश और उसके सामने रख दो इंद्र और चक्रवर्ती आदि के समस्त पंचेंद्रिय के विषय सुख, तो आचार्य कहते हैं उन इंद्र और चक्रवर्ती के भोगों से उत्पन्न जो सुख है, उससे वह अनंत गुणा अधिक है।
वस्तुतः तो गुणाकार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंद्रिय सुख है और ये अतीन्द्रिय सुख है। वो सुख, इंद्रिय सुख, सुख ही नहीं है, वस्तुतः दुख है, क्योंकि उसमें आकुलता है। और यह अतीन्द्रिय सुख है, यही वास्तव में सुख है, क्योंकि इसमें निराकुलता है। इसलिए कहा जाएगा कि पंचम काल में स्वानुभव से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उसके अंतिम हिस्से से भी विश्व का जो चक्रवर्ती इंद्रादि का सुख है वह बराबरी नहीं कर सकता। इस तरह की बहुत सुंदर चर्चा इस ग्रंथ में आई है। और फिर वह स्वानुभव कैसे हो, उसमें व्यवहार तकनीकें क्या हैं, क्रियाएं क्या हैं, और अंतर में किस तरह से भेद ज्ञान करना है, यह समस्त प्रक्रिया यहाँ बताई है। और यह सिद्धि होने पर जीव किस तरह से संसार से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है, ये यहाँ पर बहुत सुंदर और वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कल हमने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया है और बताया है आपको कि यह ग्रंथ आचार्य योगेंदु देव का रचा हुआ है। संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ है। आचार्य योगेंदु देव ने परमात्म प्रकाश और योग सार ये अपभ्रंश में लिखे हैं, और यह अमृता सीति संस्कृत भाषा में लिखा है। इसकी टीका कन्नड़ भाषा में है, जो कि मुनि बालचंद अध्यात्मी ने लिखी है। बहुत सुंदर टीका है। और उसके बाद इस पर इसका हिंदी अनुवाद यहाँ हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, कन्नड़ का जो हिंदी अनुवाद है वह पढ़ेंगे। इस तरह से हम इस ग्रंथ के रहस्य को समझने का प्रयत्न करेंगे और समझ के इसके अनुरूप स्वानुभव प्राप्त करके परम आनंद को प्राप्त करेंगे। टीकाकार ने भी अरहंत परमात्मा को नमस्कार करके और टीका करने का कर्नाटक कन्नड़ भाषा में टीका करने की प्रतिज्ञा की। और यहाँ पर अब पहला श्लोक अमृता सीति का, जो कि आचार्य योगेंद्र देव ने पहला श्लोक लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, अर्थ करेंगे, टीका समझेंगे। आचार्य योगेंद्र देव का अपभ्रंश नाम जोइंदु है, और दूसरा उसका होता है अनुवाद योगेंदु, और उनको योगेंद्र भी कहते हैं। इस तरह से उनके 3 नाम प्रचलित हैं। तो हम जो योगेंदु देव जो ज्यादा प्रसिद्ध है वह नाम यहाँ पर लिया करेंगे, आचार्य योगेंदु देव। उन्होंने प्रभाकर भट्ट, जैसे कि प्रमाद प्रकाश जी में भी प्रभाकर भट्ट का उन्होंने संबोधन दिया है कि प्रभाकर भट्ट पूछता है, या इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से प्रभाकर भट्ट का नाम लेकर और ग्रंथ को आरंभ करने के पूर्व या के लिए इष्ट देवता को नमस्कार रूप यहाँ मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करने का उद्देश्य पुण्य की प्राप्ति, उपकार का स्मरण, पाप का नाश, शिष्टाचार का पालन, ये होते हैं जो प्रसिद्ध है सभी ग्रंथों में, यही उद्देश्य होता है। और मंगलाचरण में मंगल शब्द है, जो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, आपने भी पहले सीखा है। मम गालयति इति मंगला, जो मम अर्थात पापों को गलावे वह मंगल है। और मंगलाति इति मंगला, जो सुख को लावे उसे मंगल कहते हैं। अर्थात जो मोहराग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ये जैसे आखिरी में लिखा है ना यहाँ, जिसका सार है कि मंगलाचरण करने का मूल उद्देश्य कृतोपकार स्मरण तथा पाप विनाश है। इसमें जो विशेषार्थ लिखा है उसमें अनेक ग्रंथों का उद्धरण दिया गया है।
जिससे कि सभी को अच्छी तरह से विशेषार्थ भी मतलब इस प्रामाणिक रूप से इस ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, भाव समझ में आए। देखिए, हम मंगलाचरण पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ करेंगे। यहाँ पर ये या लिखा है तो यम है, यम शंकरम, ठीक है ना। तो बिंदी यहाँ पर अभी दिख नहीं रही है, और आखिरी में तमहम बिंदी है यहाँ भी आ पर। विश्व प्रकाशी महिमान ममान मेकम, ओम अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम्, यं शङ्करं सुगतमीश मनीष माहु, अर्हन्त मूर्जित महं तमहं नमामि। यह मंगलाचरण सबको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये मंगलाचरण हर दिन बोला जाएगा। और इसके अलावा भी जो आगे श्लोक आएंगे जो आपको विशिष्ट लगे, जैसे तो पूरे ही विशिष्ट हैं तो सभी याद कर सकते हैं, और कम से कम जो ज्यादा आपको विशिष्ट लगे उनको अच्छे से याद कर लें। देखिए क्या कहा है यहाँ, इष्ट देवता नमस्कार, इष्ट देवता को नमस्कार किया गया है इस पहले श्लोक में। विश्व प्रकाशी महिमानम अमानम एकम, विश्व प्रकाशी, विश्व प्रकाशी अर्थात भगवान जिनेंद्र की महिमा कैसी है कि विश्व विश्व को प्रकाशित करे, ऐसी है। या फिर ऐसा कहें, प्रकाश शब्द आया ना, तो विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं, लोकालोक को प्रकाशित करने वाले हैं। और ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि लोकालोक में पूरे विश्व में सब जगह उनकी महिमा है, ठीक है ना। तो अपन एक अर्थ निश्चित करते हैं जो यहाँ लिखा है, संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करे ऐसी महिमा से मंडित। कैसी महिमा है भगवान जिनेंद्र की कि सारे लोक को प्रकाशित करने वाली महिमा, ठीक है, पहला। दूसरा विशेषण दिया है, देखो यहां तक गया ये विशेषण, भगवान अरहंत, आखिरी में लिखा अरहंतम ऊर्जितम अहम तम अहम नमामि, कि अरहंत मूर्जित महम तमहम नमामि। तो अरहंत भगवान, अरहंतम अरहंत मूर्जित महम, कि अरहंत भगवान को कैसे है वो अरहंत परमात्मा, ऊर्जित महम, यहाँ पर ऊर्जितम अहम नहीं करना, यहाँ ऊर्जित महम तक ही लेना है, ठीक है। ऊर्जित अहम का अर्थ है अत्यंत प्रकाशमान, अत्यंत प्रकाशमान उन तम, तम अहम, तम अर्थात उनको, किनको, की अरहंतम, अरहंत को, कि प्रकाशमान, अत्यंत प्रकाशमान उन अरहंत को अहम नमामि, मैं नमन करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। कैसे अरहंत को नमस्कार करता हूं, तो एक विशेषण यहीं आ गया, अत्यंत प्रकाशमान, मतलब जिनका यश पूरे 3 लोक में व्याप्त है ना, जो सारे लोकालोक को प्रकाशित करते हैं, और जो सब समस्त जगत के जीवों के आराध्य हैं, ऐसे जो अरहंत परमात्मा हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और कैसे हैं वो, कि ऊपर से अब एक एक विशेषण देखिए, अरहंत परमात्मा के विशेषण है। पहला दिया विश्व प्रकाशी महिमानम, कि विश्व में अर्थात लोकालोक, विश्व
को प्रकाशित करने वाली महिमा वाले हैं, या विश्व में जिनकी महिमा प्रकाशित है ऐसे हैं। और अमानम की मान से जो रहित हैं, ठीक है, अमानम। और अमानम का दूसरा अर्थ होगा अपरिमित। मान मतलब कहते हैं माप, मान, परिमाण। मानम अमानम अपरिमितम अर्थात असीम। मान का मतलब एक अहंकार भी होता है, और मान का अर्थ जैसे किसी चीज का नाप वगैरह होता है ना, सीमा। तो अपरिमित है। तो यहां पर अमानम अर्थात अपरिमित गुणों से युक्त, अमानम अपरिमित गुणों से युक्त। और कैसे हैं कि एकम, एक है, ठीक है, एक है, अखंड एक तत्व रूप है। अर्थात एक ही परमात्मा है विश्व में, ऐसा नहीं है ना, लेकिन वो एक है। ऐसे परमात्मा जैसे अनेक हैं, एक हैं, अनंत गुणों की अपेक्षा अनेक रूप हैं, और अनंत गुणात्मक एक परमात्मा है इस अपेक्षा से एक है। तो ऐसे हमने भक्तामर में भी पढ़े हैं ना बहुत सारे शब्द। तो वही यहाँ विशेषण दिए हैं। विश्व संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करे ऐसी महिमा से मंडित हैं। अमानम अर्थात अपरिमित गुणों से युक्त हैं। तीसरा, एकम एक है जो अखंड है। और ओम अक्षराद्य अखिल वांग्मय हेतु भूतम, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषण है। ओम अक्षर आद्य आदि, ओम अक्षर आदि अखिल वांग्मय, अखिल अर्थात संपूर्ण, वांग्मय अर्थात शास्त्र, ठीक है, वांग्मय अर्थात वाणी, जिन वाणी, भगवान जिनेन्द्र की वाणी। तो वांग्मय अर्थात द्वादशांग, तो संपूर्ण द्वादशांग, संपूर्ण वांग्मय, संपूर्ण शास्त्रों के हेतुभूतम अर्थात हेतुभूत है, कारण है। क्योंकि भगवान जिनेन्द्र की जो ओम ध्वनि खिरती है, उस ध्वनि के आधार से ही गणधर द्वादशांग की रचना करते हैं, ठीक है। भगवान जिनेन्द्र की ओम ध्वनि वो तो निरक्षर ही होती है ना, लेकिन वह ओम इस तरह से ओमकार रूप होती है। और 18 महाभाषाओं में, 700 लघु भाषाओं में वह परिवर्तित होती है। इस तरह सब भाषाओं में हो जाती है, जिससे कि सभी गतियों के सभी जो जीव हैं, देवता भी समझ जाए, मनुष्य भी समझ जाए, और मनुष्यों में भी अनेक अनेक स्थानों के लोग समझ जाएं उस भाषा को, पशु पक्षी भी समझ जाए अपनी भाषा में। ऐसी भगवान जिनेन्द्र की वाणी का अतिशय होता है, ये अतिशय है। अष्ट प्रात्याहार्यों में एक प्रात्याहार है दिव्य ध्वनि, तो ये दिव्य ध्वनि का अतिशय है, ठीक है ना। तो उस भगवान उस ध्वनि के माध्यम से गणधर जो आचार्य होते, मुनिराज होते हैं, वो उस ओम ध्वनि को सुनकर और अपने ज्ञान में द्वादशांग की रचना करते हैं, मतलब उन सब समस्त ज्ञान को द्वादशांग में विभक्त करते हैं। तो उस द्वादशांग का कारण क्या है, मतलब वो द्वादशांग की रचना जो हुई, उसका हेतु कौन बना, कारण कौन है, कि भगवान जिनेन्द्र। अर्थात भगवान जिनेन्द्र ना होते, वो दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश ना देते, वस्तु स्वरूप प्रतिपादित ना करते, तो द्वादशांग की रचना भी नहीं होती। और उसके परंपरानुसार जो समय सार आदि पंच परमागम और भी अनेक सचखंडागम आदि ग्रंथ, और ये अमृता सीति, ये सब ग्रंथ कहाँ से आते। तो ये जितने भी जिनागम के ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथ, उनका हेतु कौन है भगवान सर्वज्ञ देव, ठीक है, जिनेन्द्र परमात्मा अरहंत देव, तो वो उसके हेतु है। तो ये चौथा विशेषण हो गया। पहला हो गया विश्व प्रकाशी महिमानम, दूसरा अमानम, तीसरा एकम,
चौथा ओम अक्षराद्य अखिल वांग्मय हेतु भूतम, ये पूरा एक है ना। चौथा हो गया। और यम संकरम सुगतम ईसम अनीसम आहु। आहु मतलब कहे जाते हैं, कि जिनको यम मतलब अर्थात जिनको शंकर कहा जाता है, सुगत कहा जाता है, ईश कहा जाता है, अनीस कहा जाता है ना। तो ये चार और विशेषण हो गए भगवान जिनेन्द्र। और फिर आखिरी में है ऊर्जितम ऊर्जितमहम, कि जो अत्यंत प्रकाशमान है। ठीक है ना। इतने विशेषणों से युक्त अरहंत भगवान का स्वरूप बताया गया और उनको नमस्कार किया गया है। तो यहाँ भगवान अरहंत को शंकर कहा। किस अपेक्षा शंकर कहा, भक्तामर को याद कर लीजिए। शंकर किस अपेक्षा कहा, समम करोति इति शंकरः, यम संकरोति भुवनत्रय शंकरत्वात्, कि जो तीनों लोकों में शांति उत्पन्न करते हैं, शांति उत्पन्न करने में जो निमित्त भूत हैं, ऐसे होने से भगवान अरहंत ही शंकर हैं। कहा कि नहीं। और सुगतम, सुगत, सुगत किसे कहते हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्या अर्थ है उसका, सुगत, जिन्होंने अच्छी गति को प्राप्त किया है वो सुगत हैं। ठीक है ना। अरहंत अवस्था को प्राप्त किया और उसके बाद अभी सिद्ध अवस्था में वो जो विराजमान है, ऐसे हैं वो। परमात्म पद को प्राप्त किया से सुगत, है ना, उत्तम गति को प्राप्त किया है अवस्था। ईसम, जो ईश हैं अर्थात ईश्वर हैं। और अनीसम, जो अनीस हैं। ईश हैं अर्थात जो परम ऐश्वर्य से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त हैं। ठीक है ना। बाह्य बाह्य लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी से युक्त हैं। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, बहिरंग लक्ष्मी अष्ट प्रातिहार्य और समोषण आदि विभूति से युक्त हैं। ठीक है ना। और अनीसम अर्थात अपने से अधिक न होने से जो अनीस है, कि ईश तो हैं, ईश हैं इसलिए कि परम उत्कृष्ट ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं, लेकिन अनीस इसलिए है कि दूसरे से वो अधिक नहीं है। क्या मतलब, दूसरे से अधिक नहीं है मतलब अपने से नहीं, अपने से अधिक अन्य किसी पदार्थ के ना होने से जो अनीस है। अच्छा, कि उनसे बढ़कर कोई दुनिया का पदार्थ नहीं है ना, ऐसे अनीस है अर्थात तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट हैं वो, इसीलिए वो अनीस हैं और अत्यंत प्रकाशमान हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा। और यहाँ अरहंत परमात्मा कौन है, इस सामान्य अरहंत की बात है कि तीर्थंकर अरहंत की बात है। तो यहाँ पर तीर्थंकर अरहंत की बात, क्योंकि तीर्थंकर अरहंत की ही दिव्यध्वनि कीर्ति है नियम से। बाकी सामान्य अरहंतों की यथा योग कभी दिव्यध्वनि कीर्ति है तो गंधकुटी की रचना होती है ना। बाकी तीर्थंकरों की तो नियम से दिव्यध्वनि कीर्ति है, समोषण आदि विभूति उनकी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ मुख्य रूप से तीर्थंकर अरहंत की बात है। ठीक है। इस तरह यहाँ ये मंगलाचरण किया जिसमें अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया है अनेक विशेषताओं सहित। अब देखिए यहाँ हिंदी में पढ़ेंगे हम, उसी का अनुवाद है कन्नड़ टीका का और संस्कृत के श्लोकों का। उत्थानिका, श्री योगिंदु देव भट्टारक भट्ट को समझाने के लिए क्या बोला मैंने, श्री योगिंदु देव प्रभाकर भट्ट को समझाने के लिए अमृता सीति नामक ग्रंथ की रचना करते हुए उसके प्रारंभ में इष्ट देव अरहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। 98 विश्व प्रकाशी महिमानम, संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करे ऐसी महिमा से युक्त मंडित, अमानम अपरिमित गुणों से युक्त, एकम अखंड एक तत्वरूप, ओम अक्षराद्य अखिल वांग्मय हेतु भूतम, ओम आदि संपूर्ण जिनवाणी के निमित्त कारण रूप, तथा यम अर्थात जिन्हें, शंकरम अर्थात शांति कारक, सुगतम श्रेष्ठ गति को प्राप्त,
ईशम श्रेष्ठ स्वामी ईश्वर, अनीशम आत्मेतर पदार्थों के स्वामित्व की भावना से रहित। आत्मा को छोड़ के अन्य पदार्थों के स्वामित्व की भावना से रहित, ये यहाँ पर विशिष्ट अर्थ किया है। ठीक है, जो आत्मा को छोड़कर दूसरे पदार्थ हैं उनमें जिनका ईश्वर पना नहीं है, स्वामी पना नहीं है ना, ऐसे हैं जो ऐसे अनीश हैं। तो ये दूसरा अर्थ हो गया। अनीश का दूसरा ये अर्थ क्या हुआ कि आत्मा को छोड़कर अन्य किसी पदार्थ के जो ईश्वर नहीं है, स्वामी नहीं है, वो अनीश है। ठीक है, और दूसरा अर्थ अभी अभी अपन ने एक और अर्थ किया था, वो नीचे इस हिंदी अनुवाद में दिया है टीका के, वहां पढ़ेंगे। ऊर्जित महम अत्यंत प्रकाशमान कहा गया है। तम उन अरहंत परमात्मा को अहम मैं योगिंदु देव नमामि नमस्कार करता हूं। ठीक है, इस तरह से यहाँ इस श्लोक का खंडान्वय किया, अन्वय पूर्वक अर्थ किया गया है। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद है, टीका का टीका। थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मंजूषा जी आप पढ़ेंगी? पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जैन, पढ़िए पढ़िए। हिंदी अनुवाद टीका। तीनों लोकों और तीनों कालों में रहने वाले समस्त पदार्थों को युगपत प्रकाशित करने में समर्थ महिमा के धारी अनंत गुणों से युक्त होने से जिन्हें अपरिमित ऐसा कहा गया है, तथा अखंड चैतन्य गुण की अपेक्षा से जो एक है, तथा ओम इस अक्षर सहित संपूर्ण वांग्मय के कारणभूत है। अरिहंत, अशरीरी, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा मुनि, इन पांचों परमेष्ठियों के नामों के प्रथम अक्षरों से निष्पन्न ओंकार पंच परमेष्ठी है। इनकी स्वर संधि से निर्मित ओंकार आदि संपूर्ण वांग्मय का उपदेशकत्व होने से ओंकारादि संपूर्ण वांग्मय के कारण है। ऐसे जो कोई संपूर्ण जीवों के लिए सुख के उपदेशक होने से शंकर है, परम पद को प्राप्त होने से जो सुगत है, परम उत्कृष्ट ऐश्वर्य से युक्त होने से जो ईश है, तथा अपने से अधिक अन्य किसी पदार्थ के न होने से जो अनीश है, ऐसे अत्यंत प्रकाशमान उन परमात्मा अरिहंत भट्टारक को गणधर देवादि योगींद्र कहते हैं। अर्थात गणधर देव भी उनका गुणगान स्तुतिगान करते हैं। इस युग के प्रारंभ में हुए उन सर्वज्ञ परमात्मा को मैं योगींद्र देव नमस्कार वंदना करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए तीनों लोकों और तीनों कालों में रहने वाले समस्त पदार्थों को युगपत प्रकाशित करने में समर्थ महिमा के धारी, ये आ गई ना चर्चा यहाँ पर कि सारे लोक को, तीनों लोकों को जो प्रकाशित करने वाले हैं, तीनों कालों को जो प्रकाशित करने वाले हैं, अर्थात लोकालोक के जो ज्ञाता हैं, त्रिकालज्ञ हैं, है ना, ऐसे भगवान जिनेंद्र हैं, अरहंत परमात्मा हैं। तो पहला विशेषण दिया, इससे भगवान जिनेंद्र की सर्वज्ञता प्रकाशित की गई है, सर्वज्ञ है भगवान। ठीक है, दूसरा अनंत गुणों से युक्त होने से जिन्हें अपरिमित ऐसा कहा गया है। अपरिमित अर्थात जिनकी सीमा नहीं है, तो वो क्या है कि अनंत गुण हैं। तो भगवान जिनेंद्र, भगवान अरहंत अनंत गुणों से युक्त हैं। ठीक है, और तीसरा विशेषण दिया है एक। तो एक का अर्थ क्या, किस अपेक्षा देखेंगे कि वो एक है कि अखंड चैतन्य गुण की अपेक्षा से जो एक है ना, एक चैतन्य मात्र समस्त भेद गर्वित हैं जिसमें ऐसा चैतन्य भाव, वो पारिणामिक भाव है। तो जब चैतन्य रूप देखते हैं हम उनको, तो एक रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, गुण भेद पर्याय भेद नहीं करते हैं, तो एक चैतन्य मात्र दिखाई देते हैं, तो इस अपेक्षा एक है। तथा
ओम इस अक्षर सहित संपूर्ण वांग्मय के कारणभूत हैं। कि इस अक्षर सहित, तो ओम अक्षर के कारण तो है ही, ओमकार ध्वनि कही जाती है भगवान जिनेन्द्र की, लेकिन विश्व में जितने भी अक्षर हैं उन सबके वो कारण हैं। और अक्षरों से बना है ये शास्त्र, ये जिनवाणी, ये द्वादशांग। तो यहां लिखा है ओम इस अक्षर सहित, ओम के साथ साथ संपूर्ण वांग्मय के कारणभूत है। सारा वांग्मय द्वादशांग उसके कारणभूत हैं। और फिर यहाँ पर ये एक गाथा कोट की गई है। ये गाथा ऊपर है, पढ़ेंगे हम पहले, उसके बाद अर्थ पढ़ेंगे फिर से। ये देखिए गाथा है, और ये गाथा कहाँ से आई है? ये समण सुत्तम, समण सुत्त की है। और बृहद्रव संग्रह गाथा 49 की टीका में ये उद्धृत है। दो जगह है, मतलब वहां तो उद्धृत है, तो मूल में समण सुत्त की है। ठीक है ना? इसमें ओम, ओम जो शब्द है वो पंच परमेष्ठी का वाचक किस तरह है वो समझाया गया है। अरहंता अशरीरा, मिल गया ना? ये देखिए, है ना? अरहंता अशरीरा आयरियात है उवज्जया मुनिनो पढ़मक्खर निपन्नो ओमाक्षरो ओमाकारो पंच परमेठी ओमाकारो पंच परमेठी। देखो, अरहंत का अ, अशरीरी का अ, तो अ और आ दोनों मिला के बनता है, संधि करते हैं तो बनता है आ, है ना? अका सवर्णा दीर्घा दीर्घा, तो ये दीर्घ स्वर संधि होती है, तो अ और आ मिलके आ बनता है। कोई भी आ को मिलाएंगे तो आ ही बनेगा, दीर्घ। तो यहां बन गया आ। फिर अगला क्या हुआ कि आ जो अरहंत और अशरीरी को मिला के जो आ बना था, उससे आयरिया का आ मिलाया तो बन गया, तो भी बन गया आ। ठीक है? और फिर वज्झाया का ऊ, वज्झाया का ऊ, तो आ और ऊ मिलके बनता है ओ, आ और ऊ मिलके बनता है ओ। और मुनि का मा, मुनि का मा, तो बन गया ओम। आया ख्याल में? तो आप लिख लेना, अ प्लस अ बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर भी आ। ठीक है? फिर आ प्लस ऊ बराबर ओ, फिर ओ प्लस म, आधा म, हलंत वाला, बन गया ओम। इस तरह पंच परमेष्ठियों, ये जो पांच पद दिए हैं उनके